वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके का प्लान बन सकता है। कल मतलब अब आप प्लान करने जा रहे हैं मंडे के लिए, तो देखना पड़ेगा क्या किस तरीके का सेटअप बन रहा है मार्केट में। और 2 दिन का जो ये वीकेंड है उसमें अपने डोमेस्टिक मार्केट में कौन सी बड़ी खबर आ सकती है, तो सारी चीज़ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, कल क्या बीटीएसटी लेकर के गए थे और आज किस तरीके की ओपनिंग देखने को मिली, और साथ के साथ क्या लाइव मार्केट का डिस्कशन था और मार्केट में किस तरीके से हमें रिवॉर्ड किया है, सारी चीज़ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके चलिए, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हो, अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पे प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए कि आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिएगा। बाकी अगर आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, तो प्लीज अपना प्यार बनाए रखिए। ओके चलिए, सबसे पहले तो बात करते हैं कि भाई लास्ट डे मतलब हम परसों क्या बीटीएसटी लेकर के गए थे, क्योंकि कल तो अपना डोमेस्टिक मार्केट बंद था। ओके देखिए, परसों सीधा प्लान था और मार्केट ने वैसा स्ट्रक्चर बनाया भी था। ओके, और बड़े एचएनआईस यानी बिग जो ट्रेडर्स होते हैं, इंस्टीट्यूशंस को छोड़ दीजिए, बड़े हाई फ्रिक्वेंसी जिनके पास पैसा बहुत ज़्यादा होता है, वो जो ट्रेडर्स होते हैं, उन्होंने कल लास्ट डे मार्केट में पैनिक क्रिएट किया। और ऐसा दिख रहा था कि ऐसा होना है, क्योंकि ऐसी न्यूज़ भी आई थी। ओके जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर हमने प्लान किया था 24,300 290 के नीचे अगर क्लोजिंग करता हुआ नजर आएगा तो हम यहां से डाउन साइड का प्लान करेंगे। ओके, एक्सपायरी डे था, वेडनेसडे को एक्सपायरी होनी थी, पूरे दिन साइडवेज था, एक बार को अपसाइड गया, ट्रेंड का रिजल्ट आया था, उसके बाद वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, बड़े एचएनआईस निकलते हुए नजर आए। ओके, लास्ट टिक जो था उसका 24,200 तक का टिक मार चुका था। ओके, जबकि वो ट्रेड कर रहा था 24,300 320 के आसपास। ओके, तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि भाई सेटअप पूरी तरीके से परफेक्ट था कि मार्केट गैप डाउन होने वाला है। और किस न्यूज की वजह से ये प्रॉफिट बुकिंग आती हुई नजर आई? न्यूज ये थी कि भाई जो पाकिस्तान के इन्फॉर्मर मिनिस्टर थे, उन्होंने बोला भी था कि 24 से 36 घंटे के अंदर उनके पास क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है कि भाई इंडिया अटैक कर सकता है। ओके, और ऐसा डेवलपमेंट दिख भी रहा था अपने इंडिया में। दिल्ली में मीटिंग का दौर लगातार गर्मा गर्मी पकड़ रहा था। ओके, तो कहने का मतलब लग रहा था कि भाई कल एक अटैक हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ और अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो मार्केट ग्लोबल क्यूज के हिसाब से आज फिर वैसे गैप अप खुला। गैप अप क्या कह सकते हैं कि भाई जो अपनी क्लोजिंग हुई थी वही यहाँ से 70 पॉइंट ऊपर हो गई थी, 433 के आसपास, 434 के 233 के आसपास, 333 334 के आसपास क्लोजिंग होता हुआ नजर आया। ओके, और उसके बाद फ्लैट खुला और फ्लैट खुलते ही वो चलना शुरू कर दिया। ठीक है, ग्लोबल क्यूज की वजह से। ओके, ग्लोबल क्यूज क्या था वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। यानी कहने का मतलब कुल मिलाकर के हमारी बीटीएसटी गलत होती हुई नजर आए। क्लियर है? बिल्कुल गलत हुई। देखिए, ये जियोपॉलिटिकल रिस्क है। ओके, हम जियोपॉलिटिकल रिस्क को लेते हुए यहाँ पर लेकर के गए कि भाई अगर ऐसा होता है तो 200-250 पॉइंट निफ्टी गैप डाउन खुलेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, अब आगे हो सकता है 2 दिन का वीकेंड है, क्या इन 2 वीकेंड में हो जाएगा? चलिए उसको आगे डिस्कस करेंगे। ओके अच्छा, उसके बाद देखिए अब लॉस हुआ है तो हमें अपने इंट्राडे में उसको रिकवर करना है। ठीक है, मार्केट को उसके डेटा सेंटिमेंट्स के अकॉर्डिंग उसको कैप्चर करना है और उसको रिकवर करना है। तो क्या किस तरीके से सेंटिमेंट्स हमने क्रिएट करे, तो राइट हैंड साइड पे आपको दिख रहा होगा क्या बोला है इसमें कि निफ्टी में 24,445 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है, और उसको फिर मैंने नीचे लिखा है 24,420 के ऊपर आप प्लान कीजिए। 420 को मैंने मार्क किया, ये है 420। ठीक है, और इसके ऊपर हमने यहाँ पर अपसाइड प्लान किया और मार्केट ने बढ़िया मूव दिया, जबरदस्त मूव दिया। ओके, इसी मूव ने ऑप्शन में आप जाकर के देखिएगा लगभग 60 से 70 पॉइंट का मूव वन वे में आया, और इसी ने एक बढ़िया हमारा आप कह सकते हैं एक बढ़िया ट्रेड बना करके दिया, और मेरा पूरा यहाँ पर लॉस रिकवर हो गया। एक फर्स्ट क्लास ट्रेड मेरा ये बना। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। अगला क्या है? देखिए, वैसे समझा दूं, 420 के ऊपर जब चला है तो इसने 480 एक कैंडल में 60 पॉइंट तो देखिए आप इंडेक्स में यही मिल गया। ओके, उसके बाद 520 मैक्सिमम बुक किया, उसके बाद चलता चला गया तो 550 560 के आसपास यहां पर हम निकल गए। हालांकि इसने हाई लगाया 580-85 तक का। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अगला देखिएगा, अगला क्या बोला है? देखिए, जो लोग निकल जाते हैं, जल्दी होल्ड नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए एक और बोला था मैंने कि भाई 24,520 के ऊपर अपसाइड पॉसिबल है, और 24,520 के ऊपर भी निकला है तो 560 580 तक का मूव दिया है। मैं 560 550 के आसपास फुल क्वांटिटी में निकल गया, क्योंकि मैं तो 420 से बैठा था। मैक्सिमम मैंने 520 के आसपास बुक किया और फाइनल जो है 550 के आसपास। ठीक है, तो ये 2 फर्स्ट क्लास ट्रेड हुए और मेरा
मेरा लॉस रिकवर होकर के एक फर्स्ट क्लास दिन का मेरा मतलब आप समझ लीजिए कि वीकेंड बन गया, इतना अच्छा प्रॉफिट हो चुका था। ओके, उसके बाद मैंने सिस्टम बंद कर दिया। सिस्टम बंद करने के बाद मैं सिस्टम से उठ गया था, मैं नहीं देख रहा था। ओके, ब्रेकफास्ट वगैरह किया, सब कुछ किया, टीवी भी देखी थोड़ी देर। ओके, पर मार्केट वहाँ से फिर मतलब गिरने लगा, ड्रॉप करने लगा। ओके, फिर हमने यहाँ पर इसको पकड़ने की कोशिश करी। मैंने बोला यहाँ पर निफ्टी में 24,390 के नीचे डाउन साइड मूव पॉसिबल है, 390 निकाल देता हूँ। देखिए मेरा निकलना क्यों जरूरी था, अगर मैं नहीं निकलता तो यहाँ पर फिर यहाँ से इसको अपसाइड पकड़ने की कोशिश करता, क्योंकि मोमेंटम में चला था मार्केट। ओके, अच्छा हुआ कि मैंने यहाँ पर अपना सिस्टम के आगे मैं नहीं रहा। ठीक है, चलिए 390 के नीचे डाउन साइड मूव पॉसिबल है, ये आपको दिखाता हूँ। 390 ये रहा। ओके, और ये मैंने बोला है 11:05, तो 11:05 का मतलब यहाँ पर कहीं बोला है इसने 390 तोड़ा है। अच्छा, मैंने ये भी बोला है थोड़ा रिस्क ले सकते हो तो पहले आप 24,415 के नीचे प्लान कीजिएगा। ठीक है, तो 24,415 गिरा और एक फर्स्ट क्लास मूव इसने भी डाउन साइड दिया है और ये रुका नहीं है। देखिए एक ड्रॉप मारा, फिर एक थोड़ा सा यहाँ पर सपोर्ट मतलब पुल बैक, और पुल बैक के बाद इस कैंडल ने क्या मारा, 320 325 के आसपास का मूव दिया है। ठीक है, क्या फर्स्ट क्लास मूव दिया है मार्केट ने। उसके बाद फिर ये रिकवरी देखने को मिली है। ओके, अब देखिए आप पूरे दिन अगर ट्रेड करते रहेंगे ना तो मार्केट कहीं ना कहीं पटक देगा आपको, क्योंकि बहुत ही वॉलेटाइल कैंडल्स यहाँ पर क्रिएट हो रही थी। ओके, कोई यहाँ पर फंसा होगा तो फंसा ही रह गया होगा, उसने अपना जो प्रॉफिट सुबह बनाया लॉस में कन्वर्ट किया होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए। अपने डे का एक टारगेट होना चाहिए, वो अचीव हो जाए तो फुल बंद कर देना चाहिए, और वही चीज हमने करी। तो राइट हैंड साइड पर वो पिक दिख रहा होगा, देखिएगा कितना बनाया, लगभग 19 से 20% के आसपास जो लॉस था उसको कवर करके बनाया। तो एक फर्स्ट क्लास मूव हमने पकड़ा है। ठीक है, यही सब अगर आपको सीखना है, समझना है कि किस तरीके से सेंटिमेंट्स पर हम वर्क करते हो, मार्केट हमें रिवॉर्ड करता है सेंटिमेंट्स लेवल पर। कोई कॉल टिप नहीं मिलेगा, कॉल टिप अगर आप चाहिए प्लीज दूर रहिए। ओके, हाँ, सेंटिमेंट्स पर वर्क करना सीखना है, किस तरीके से हम ट्रैक करते हैं, उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने का तरीका एक ही कि डिस्क्रिप्शन में जाना है और डिस्क्रिप्शन से जाकर के ही ज्वाइन करना है, सर्च मत कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल्स अवेलेबल हैं। क्लियर है, बात समझ में आ गई। बाकी क्रिप्टो की बात करते हैं। देखिए कल क्रिप्टो मार्केट में एक बढ़िया मूव आया, राइट हैंड साइड को दिख रहा होगा, 15,000 का प्रॉफिट कमाया, एक छोटी क्वांटिटी यानी 1K 2K के अराउंड। ओके, सिर्फ इतनी 2,000 से मैं ट्रेड कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ, लिक्विडिटी मेरे पूरे फंड की हो जाती है वो बात अलग है, पर कम क्वांटिटी से कर रहा हूँ और क्या फर्स्ट क्लास ट्रेड बनाया है। ओके, अब 2,000 मेरे लिए कुछ भी नहीं है, अगर मैं इसमें अच्छा अमाउंट से करता तो 50-60 तो इजीली बनाता। ठीक है, पर उसके लिए क्या है, सिस्टम पे बैठे रहना पड़ेगा। 1-2 हज़ार का लो और उसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाए तो आप कॉस्ट लगा करके छोड़ दो। ओके, और छोड़ने के चक्कर में देखिए कितना फर्स्ट क्लास ट्रेड मतलब कल बना। ओके, और पूरे दिन का अगर मैं बताऊं तो शाम को ही बड़ा मूव आया था, 15,000 के आसपास हमने बनाया। ठीक है, ओके, और अभी भी एक ट्रेड हमने किया, वो भी आपको दिखा देता हूँ, लगभग 5,000 के आसपास का प्रॉफिट उसमें भी चल रहा है। ओके, तो कहने का मतलब है देखिए मेरा क्रिप्टो जो ग्रुप है वो कभी बंद नहीं होता। ओके, 24 घंटे लाइव रहता है। क्यों? क्योंकि मैंने उस ग्रुप को बॉट से अटैच कर दिया और अपने चार्ट पर जो स्ट्रैटेजी मैं यूज़ करता हूँ उससे वो सिग्नल भेजता है और एक फर्स्ट क्लास मूव उसमें मिलते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो पहले आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए और वहाँ से हमारे क्रिप्टो ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर है, बात समझ में आ गई। चलिए अब आते हैं किस तरीके से BTST हमें कैप्चर करना है मंडे के लिए। ओके, तो सबसे पहले तो यूएस मार्केट की बात कर लेते हैं। देखिए कल यूएस मार्केट की अगर मैं बात करूंगा तो यूएस मार्केट का कल जीडीपी डेटा आया और जीडीपी डेटा अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से एक डाउ जोन्स आप जाकर के देखेंगे तो गैप डाउन खुला और उसके बाद डाउ जोन्स में 800 पॉइंट की रिकवरी आ गई। ठीक है, देखिए जीडीपी डेटा जो था वो बिल्कुल नहीं अच्छा था, रिसेशन लग रहा था कि रिसेशन ना आ जाए, ये सब सारी चीजें इंचअप होती हुई नजर आ रही थी। पर क्या हुआ कि जो लगता है यहाँ पर एनालिस्ट का मानना है कि नेक्स्ट क्वार्टर की जो जीडीपी वो बेटर हो सकती है, क्योंकि ये टैरिफ वगैरह की वजह से थोड़ा सा यहाँ पर उसमें कहीं उलझती भी नजर आ गई, जिसकी वजह से ये जीडीपी में ड्रॉप देखने को मिला। ओके, तो उसके बाद डाउ जोन्स जो 800 पॉइंट नीचे था तो 800 पॉइंट से वो रिकवर किया और फ्लैट में आकर के क्लोजिंग करता हुआ नजर आया। नैस्डैक देखिए 1.5% के आसपास क्लोजिंग करता हुआ एक बढ़िया यहाँ पर सेशन बना, जिसकी वजह से आज निफ्टी आईटी में भी तेजी देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें कल यूएस मार्केट में हुई, पर आज यूएस मार्केट में एक बड़ा डेटा आने वाला है। बड़ा डेटा क्या है? आज आएगा नॉन फार्म पेरोल डेटा, जिस पर फेड ज्यादा मतलब काफी ज्यादा नजर रखता है, तो इस डेटा पर आपकी नजर होनी चाहिए। मतलब काफी ज्यादा आज शाम को वॉलेटाइल हो सकता है और ये हमारे गिफ्ट निफ्टी को एक बड़ा अपसाइड या फिर डाउन साइड मूव करा सकता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। बाकी यूएस फ्यूचर्स अगर आप देखेंगे तो यूएस फ्यूचर्स आपको अच्छे ग्रीन में नजर आएंगे। ठीक है, जैसे अभी 250 पॉइंट के आसपास डाउ जोन्स फ्यूचर्स यहाँ पर ग्रीन में नजर आ रहे हैं, सुबह के टाइम पर 350 पॉइंट के आसपास थी। ऐसा क्यों हुआ? क्या यूएस में आज एक न्यूज आती हुई नजर आ रही है, क्या ऐसा दिख रहा है? तो एक न्यूज है, मैं आपको यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि सुबह ही ये न्यूज आ गई, जिसकी वजह से हमारी गिफ्ट निफ्टी कल रात तक 50-60 पॉइंट नेगेटिव थी पर आज पॉजिटिव हो गई। वो क्यों हो गई? देखिए
चाइना यहाँ पर एक वैल्यूएट कर रहा है कि क्या पॉसिबल तरीके हो सकते हैं जिससे हम यूएस से ट्रेड टॉक्स के बारे में बात करें, यानी ट्रेड टॉक्स हो सकती है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, ठीक है। तो एक पॉजिटिव न्यूज़ ये यूएस मार्केट की बनी, चाइना के लिए बनी, और दोनों मार्केट एक अच्छा ट्रेड करते हुए नजर आए, ठीक है। मतलब फ्यूचर्स इनके अच्छा ट्रेड करते हैं और चाइना मार्केट ने भी अच्छा परफॉर्म किया, ओके। बाकी अपना मार्केट क्या, देखिए अपने मार्केट आज बहुत ही वॉलेटाइल दिखा, एक बड़ा अपसाइड मूव दिया शुरुआत में और उसके बाद फिर एक डाउन साइड मूव दिया और उसके बाद एक रिकवरी आती हुई नजर आ रही है, ओके। अब देखिए क्यों हो रहा है, क्या क्या रीजन है इसके पीछे। देखिए अपने मार्केट में है जियोपॉलिटिकल रिस्क का। जियोपॉलिटिकल रिस्क क्या है मैं आपको समझा देता हूं। जैसे आपको सबको पता है कि भाई चाइना और यहां पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में किसी भी वक्त इंडिया पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है, ठीक है, किसी भी वक्त हो सकता है, ओके। और इसी डर से कल पाकिस्तान ने अपने जो मदरसास थे, ओके, उनको डर के चक्कर में बंद कर दिया। कश्मीर ऑक्यूपाइड जो उनका एरिया है वहाँ पे बंद कर दिया। मुझे लगता है यहाँ पर 2 दिन के वीकेंड में एक बड़ा अटैक हो सकता है और जो पीओके है, पीओके मैं यहाँ पर बात करूँगा, पीओके उसको लेने की बात हो सकती है और जो अपना अखंड भारत है उसको दोबारा से क्रिएट करने की बात हो सकती है, ठीक है, ओके। पाकिस्तान पे देखिए अंदर नहीं जाएगा अपना इंडिया, पर पीओके जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसको अब वो अपना है, उसको अब इस बार लेना है। शायद यही प्लान मोदी गवर्नमेंट का यहाँ पर दिखता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या आ रही है यहाँ पर, दूसरी चीज़ ये है कि भाई पाकिस्तान ने आज फिर 8th डे, ओके, कंटिन्यूसली 8th डे है कि यहाँ पर सीज फायर का उल्लंघन हुआ है और पाकिस्तान ने अपना री-इन्फोर्समेंट वहाँ पर तेज़ कर दिया है बॉर्डर की तरफ, ठीक है। यानी उनको लगता है कि भाई कुछ होने वाला है, ओके, और इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ बड़ा रिटेलिएशन चल रहा है दोनों तरफ से, ठीक है। और लगता है कि 2 दिन के वीकेंड पर कुछ हो जाएगा, ओके। पर यहाँ पर एफआईएस किसी भी रश में नहीं, देखिए एफआईएस को डिप मिल रहा है, वो बाय कर रहे हैं। देखिए आज भी डिप मिला है, इसमें बाइंग आई है, ओके। और शाम को आप देखिएगा एफआईएस यहाँ बाइंग नंबर ही आता हुआ नजर आएगा। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई भी नेगेटिव नंबर आता हुआ नजर आएगा, क्लियर। अब आपको किस तरीके से प्लान करना है, 2 दिन का वीकेंड है, किस तरीके से प्लान करेंगे। देखिए सेटअप तो यहाँ पर कहता है कि यूएस फ्यूचर्स तेजी में है, ओके, और आज वहाँ पर तेजी बन सकती है, पेरोल डेटा भी अच्छा आ सकता है, ओके, और जिसकी वजह से यहाँ पर एक बड़ा गैप अप देखने को मिल सकता है, ठीक है। बशर्ते देखिए अपना चार्ट भी इस तरीके का परफॉर्म करे। कहने का मतलब ये है अगर निफ्टी की क्लोजिंग 24,420 के ऊपर होती है, क्लियर, तो आप यहाँ से गैप अप का ही प्लान कीजिएगा। मार्केट में आप गैप अप लेकर के जाएंगे और फिर वो दोबारा से 500 और 600 तक का मूव यहाँ पर खुल जाएगा, क्लियर है, बात समझ में आ गई। हाँ, अगर निफ्टी की क्लोजिंग देखिए, क्योंकि वीकेंड है, 2 दिन के वीकेंड में कुछ भी हो सकता है, इंडिया अटैक कर सकता है, तो उस रिस्क को लेते हुए यहाँ पर हो सकता है कि एचएनआईज यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करें, ओके, बड़ा प्लेयर यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करे और जो लास्ट डे का लो था यानी थर्सडे का और जो आज का लो है इसके नीचे क्लोजिंग करनी चाहिए। यानी कहने का मतलब 24,240 के नीचे अगर क्लोजिंग करता हुआ नजर आया निफ्टी, तो उस केस में हम यहाँ पर गैप डाउन का भी प्लान करेंगे। बात समझ में आ गई, क्लियर है, ओके। हाँ, कोई भी गैप डाउन का रिस्क हमें यूएस फ्यूचर से नहीं मिल रहा है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ये गैप डाउन हम इसी केस में ले जाएंगे अगर क्लोजिंग करता है तो एक यहां से जियोपॉलिटिकल रिस्क ओपन हो जाता है और इस केस में अगर कुछ नहीं भी हुआ तो मार्केट फिर से आपको मंडे गैप अप खुलता हुआ नजर आ सकता है, ओके। तो जो भी आप प्लान करें अपना रिस्क को मैनेज जरूर करें, ठीक है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल रिस्क के चक्कर में हमारी 2 बार बीटीएसटी गलत हो चुकी है, ओके। तो मैं भी अपना मतलब रिस्क को मैनेज करूंगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस करूंगा, आप भी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस कीजिएगा। बात समझ में आ गई। बाकी इन दोनों लेवल्स के बीच में कहीं भी क्लोज करता हूं, मेरे को डे एंड की तरफ कोई भी सेटअप अलग बनता हुआ नजर आता है तो मैं अपने टेलीग्राम पर इन्फॉर्म कर दूंगा। बात क्लियर है, ओके। सारी चीज मैंने यहां पर आपको डिफाइन कर दी है, क्लियर। आप जाकर के टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।